हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट कोर्स मैं आज डे 1 से स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैंने टारगेट सेट किया है। टारगेट नवोदय क्लास 6 डे 1। आज पहला दिन है। 1 अगस्त से मैं इस सेशन के जो बच्चे हैं 24 to 25 जो एग्ज़ाम बच्चे देंगे 18 जनवरी को, उनके लिए ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर टॉपिक पर। टॉपिक के अंदर जो भी जितने चैप्टर हैं, चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक हैं, एवरी टॉपिक आपको क्लियर करूँगा। तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज हम देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फर्स्ट जो बेस है वो बेस है नंबर सिस्टम। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ने की बात सोचते हैं या करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपके लिए नंबर्स की नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स टोटली डिपेंड ऑन नंबर्स। अगर आपको नंबर्स की नॉलेज नहीं है तो आप मैथमेटिक्स को कभी नहीं कंप्लीट कर सकते। सबसे पहले हमें नंबर्स को सीखना होगा प्रॉपर्ली। देखिए बच्चों, जिनको ये नॉलेज है, जिनको ये चैप्टर आता है, वो ये ना सोचें कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, हर बच्चे को हर चीज़ नहीं आती है। बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जीरो से स्टार्ट करके बच्चों को हीरो तक बनाऊं। तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा, और फर्स्ट चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति क्या है? संख्या को लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, उनको पढ़ने और लिखने का जो सिस्टम है उसी को संख्या पद्धति कहा जाता है। ओके, संख्या पद्धति में हम जीरो से अनंत तक की संख्याओं को पढ़ते हैं। ये जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, इसमें हम जीरो से लेकर अनंत तक की, मीन्स जिसका कोई अंत ना हो, अनंत तक की संख्याओं को हम इसी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं और पढ़ना सीखते हैं। संख्यांक प्रणाली नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज कहाँ से आएगी? देखिए, संख्यांक प्रणाली नंबर सिस्टम। संख्यांक प्रणाली दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स। संख्यांक प्रणाली 2 प्रकार की होती है, जिसमें है दाशमिक प्रणाली एंड रोमन प्रणाली। दाशमिक प्रणाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, एंड रोमन प्रणाली को रोमन सिस्टम बोला जाता है। मैं इंग्लिश एंड हिंदी इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो भी देख रहे होंगे वीडियो, तो उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिले कि अगर प्योर हिंदी हो जाएगी तो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आपको नवोदय में भी इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा। नवोदय CBSE पैटर्न फॉलो करता है, वहाँ पर भी आपको आगे चलकर इंग्लिश को पढ़ना है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखें, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो मैंने बताया आपको दाशमिक प्रणाली डेसिमल सिस्टम। दाशमिक प्रणाली को डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है, एंड रोमन सिस्टम को, रोमन प्रणाली को रोमन सिस्टम कहते हैं। देखिए, अब दाशमिक प्रणाली जो डेसिमल सिस्टम है उसमें 2 पार्ट्स हैं, भारतीय संख्या प्रणाली एंड अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय संख्या प्रणाली इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम, एंड अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम। तो मतलब ये रहा कि जो दाशमिक प्रणाली है उसके 2 प्रकार हैं, 2 टाइप्स हैं। दाशमिक प्रणाली को दाशमिक प्रणाली क्यों कहा जाता है? एक्चुअली क्या है, दाशमिक प्रणाली में 10 नंबर्स का यूज़ होता है, 0 to 9। जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो दाशमिक प्रणाली है 10 नंबरों से बनी है, इसीलिए इसका नाम दाशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम है। इस सिस्टम में 2 टाइप्स आते हैं, इंडियन कैलकुलेशन एंड इंटरनेशनल कैलकुलेशन। इन दोनों सिस्टम के अंदर भी सिर्फ 10 नंबर्स का ही यूज़ होता है, जो कि हमारे 0 to 9 है। आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब जो हमारा इंडियन एंड इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम है, मैंने एक टेबल चार्ट बनाया है, उसमें दोनों सिस्टम को मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सिस्टम हैं इसमें। इंडियन जो सिस्टम है हमारा, इधर से देखिए स्टार्ट हो रहा है,
पीरियड एंड प्लेसेस, पीरियड एंड प्लेसेस, पीरियड को आवर्त बोला जाता है और प्लेसेस को मान बोला जाता है। ओके, तो पीरियड जो हमारा है हमारे इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम है। यहाँ आप देखेंगे इंडियन सिस्टम, और मैंने इंडियन सिस्टम इधर से स्टार्ट किया है, और नीचे की साइड आप देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि इधर से इंटरनेशनल सिस्टम स्टार्ट किया गया है। जो हमारा पीरियड है उसमें इंडियन जो सिस्टम है उसके अंदर वंस सबसे पहला पीरियड होता है, वंस। दूसरा पीरियड है हमारा 1000, तीसरा पीरियड हमारा लाख, और फोर्थ पीरियड हमारा करोड़। ये हमारे पीरियड हैं। अब हर पीरियड के अंदर प्लेसेस होते हैं। फर्स्ट जो हमारा पीरियड है उसके अंदर 3 प्लेसेस हैं। इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट जो पीरियड है उसके अंदर 3 प्लेसेस हैं। 3 प्लेसेस कौन कौन से हैं? वंस, टेंस और 100। देन उसके बाद जो 1000 वाला पीरियड है उसके अंदर 2 प्लेसेस हैं, 1000 एंड 10,000। एंड उसके बाद जो थर्ड हमारा पीरियड है उसमें लाख एंड 10 लाख प्लेसेस हैं, और फोर्थ पीरियड में हमारे करोड़ एंड 10 करोड़ प्लेसेस हैं। ये हमारे प्लेसेस हुए। अच्छा देखिए, ये पीरियड एंड प्लेसेस का यूज क्या है, एक्चुअली हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, किसी भी नंबर को लिखने के लिए, राइट करने के लिए एंड रीड करने के लिए, जब तक आपको हमारा जो कैलकुलेशन सिस्टम है वो नहीं पता होगा, पीरियड नहीं पता होंगे, उसके प्लेसेस नहीं पता होंगे, तो आप किसी नंबर को आसानी से नहीं लिख सकते और ना ही उसे पढ़ सकते हैं। और दूसरा यूज ये है कि जब हम कॉमा लगाते हैं तो कॉमा पूरी तरह से बेस्ड है पीरियड के, डिपेंड जो करता है वो पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वंस प्लेस वाला, उसमें उसमें 3 प्लेसेस आते हैं, वंस, टेंस एंड 100। इसीलिए फर्स्ट जो कॉमा लगेगा हमेशा आफ्टर 3 डिजिट लगता है। इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ अभी। देन सेकेंड जो पीरियड है 1000, उसमें 2 प्लेसेस हैं, 1000 एंड 10,000। तो जो सेकेंड जो कॉमा लगेगा वो हमेशा आफ्टर 2 डिजिट लगेगा, मतलब 10,000 के बाद लगेगा। ओके, लाख उसमें भी 2 प्लेसेस हैं, इसलिए नेक्स्ट कॉमा उसके बाद जो कॉमा लगेगा वो 2 प्लेसेस बाद लगेगा। एंड करोड़ उसमें भी 2 प्लेसेस हैं, तो उसका भी कॉमा आफ्टर 2 प्लेसेस लगता है। बट डिफरेंस कहाँ है इंडियन और इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम में? जो हमारे इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम के पीरियड हैं और हमारे इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम के पीरियड है वो थोड़े डिफरेंट हैं। वंस पीरियड हमारा और इंटरनेशनल का सेम है, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा जो वंस पीरियड है उसमें भी 3 प्लेसेस हैं, एंड इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम के अंदर भी 3 प्लेसेस हैं। प्लेसेस सेम है, वंस, टेंस एंड 100। यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, फर्स्ट पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड जो पीरियड आता है 1000, एंड वहाँ पर भी उसे 1000 ही बोला जाता है पीरियड को, लेकिन हमारे यहाँ जो प्लेसेस हैं 1000 एंड 10,000 है। लेकिन वहीं उनके यहाँ जो प्लेसेस हैं वो बदल जाते हैं। आप देखेंगे 1000, हम अपने यहाँ जो 1000 बोलते हैं वो उसे भी 1000 बोलेंगे, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। एंड जो हम 10,000 बोलते हैं उसे भी वो 10,000 बोलेंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? डिफरेंस शुरू हो रहा है जहाँ पर हमारा थर्ड पीरियड शुरू हो जाता है लाख, लेकिन उनके यहाँ लाख न बोलकर हम उसको 100,000 बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है डिफ्रेंशिएशन। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए 1 लाख, जो 1 लाख जो हमारी वैल्यू है वो इंटरनेशनल में किसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं वो 100,000 के इक्वल है। समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे ही 10 लाख, अब यहाँ पर जो 10 लाख है हमारा, वहाँ पर 1 मिलियन हो जाता है, 1 मिलियन। यहाँ से ये डिफ्रेंशिएशन चल रहा है। और उसके बाद जो करोड़ है, हमारे यहाँ जो मतलब हमारे यहाँ मैं इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ। जो इंडियन में करोड़ है वो इंटरनेशनल में उसे 10 मिलियन बोला जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि देखिए नवोदय या सैनिक स्कूल कोई भी जो एग्ज़ाम होते हैं, इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम है, तो उसमें कभी भी ऐसा कोई सिंपल क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा आपसे, वो आपसे थोड़ा बहुत घुमाकर ही क्वेश्चन को पूछेगा। इसलिए आपको इस चैप्टर की डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इसकी डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, आप वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी
परेशानी आएगी। मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप हमारा जो वीडियो है डे 1 से देखें, टारगेट को पूरा देखें। जो हमारा टारगेट है, टारगेट नवोदय डे 1 से स्टार्ट हुआ है। इसे डे 1 से और 18 जनवरी तक हम रेगुलर आपको क्लासेस देंगे। उन सभी क्लासेस को देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है आप 101% अपने नवोदय एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अच्छा, ये मैंने आपको बताया। जो इंडियन में 10 करोड़ है उसे 100 मिलियन बोला जाता है इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम के अंदर। अगर आपको जैसे डाउट्स हैं, मान लीजिए किसी को लिखना है 4522, तो आप लिखेंगे 4522। अब इसमें आपसे पूछा जाए, बताइए कि फर्स्ट कॉमा कहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट कॉमा मैंने आपको जैसा बताया, जो पीरियड है हमारा, पीरियड वंस पीरियड के अंदर 3 प्लेसेस हैं। तो हमेशा फर्स्ट कॉमा, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, फर्स्ट कॉमा हमेशा आफ्टर 3 प्लेसेस आएगा। तो आपका 3 प्लेसेस के बाद यहाँ कॉमा आ गया। ओके, ये जो नंबर्स लिखे जाते हैं ये पूरी तरह से जो बेस्ड हैं वो पीरियड और प्लेसेस पर है। अगर आपको पीरियड पता है तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र होकर आराम से नंबर्स को लिख सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। देखिए, मैंने अभी जैसे आपसे बोला 4522 और मैंने आपसे कॉमे के लिए बोला, आपने कॉमा लगाया। क्यों लगाया आफ्टर 3 प्लेसेस? क्योंकि जो पीरियड होता है उसमें फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, इसलिए हम 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे। इंटरनेशनल के अंदर भी 3 प्लेसेस के बाद ही पहला कॉमा लगेगा। उसका रीज़न है कि वहाँ भी 3 प्लेसेस ही होते हैं। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। अच्छा, देखिए, अब नंबर और मैं बोलता हूँ। देखिए, जो भी ये प्लेसेस हैं ये खुद बोलते हैं कि नंबर्स को कहाँ लिखना है। अब मैं एक थोड़ा सा बड़ा नंबर बोलता हूँ, 4,22 लाख जैसे बोल रहा हूँ, 4 करोड़। तो आपको प्लेसेस लर्न कर लेने और आप समझिए, जो 4 लिखा है आपने ये करोड़ वाले पीरियड में लिखा है। तो 4 करोड़, ठीक है। तो 4 करोड़, करोड़ का मतलब हो गया कि आपका पीरियड वहाँ कंप्लीट हो गया, तो आपको जस्ट कॉमा लगाना है। 4,22 लाख। अब 22 लाख मीन्स नेक्स्ट पीरियड हमारा आ गया, तो वहाँ कॉमा लगा दिया, 22 लाख लिखिए आप, 22 लाख। ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, मैं दूसरे मार्कर से कर दे रहा हूँ। 4,22 लाख, ये कॉमा हमने लगाया। अब आपसे बोला जाए 4,22 लाख 3। अब आप देखिए 22 लाख के बाद जो पीरियड आएगा वो 1000 का आएगा, और 1000 के पीरियड पर हमने कुछ भी नहीं बोला है, मीन्स वहाँ पर आपको 00 मेंशन करना है। और 1000 का पीरियड जैसे ही कंप्लीट होता है फिर से आपको कॉमा लगा देना है। ये नंबर्स को लिखने के तरीके हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला है डायरेक्टली 3, मतलब मैंने ना तो 100 का प्लेस बोला है ना मैंने 10s का प्लेस बोला है। जहाँ पर मैंने प्लेसेस के बारे में कोई नंबर नहीं बोला है वहाँ आपको 0 देना है, तो वहाँ आप 0 देंगे। और लास्ट में वंस प्लेस पर मैंने 3 बोला है, तो ये हो गया आपका 4,22 लाख 3। इस टाइप से आपको नंबर्स लिखने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे टारगेट नवोदय जो हमारा टारगेट है उससे जुड़िए। और अपने बच्चे को, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि आप जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।